विवाह हुआ। जब उनका विवाह हुआ महाराज, तो वसुदेव के घर भगवान का जन्म अब जल्दी ही होने वाला है, इसलिए आप सब बड़े ध्यान से इस बात को सुने। उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। कौन हुआ? कंस। कंस इतना दुष्ट हुआ कि अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, अपने ही पिता को जेल में डाल दिया। कंस इतना दुष्ट हो गया। जब अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, ध्यान देना, जिस घर में पुत्र पिता की बात ना माने या पिता को कहे कि आपको कुछ पता नहीं, आप बैठ जाओ, समझ लेना कि वो जेल में ही है। पिता जेल में ही है। करते ना आजकल, हम सुनते नहीं। इसलिए अपने से बड़ों की बात हमें हमेशा हमेशा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। पिता को जब जेल में डाला तो सब उसको बुरी नजर से देखते थे। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए क्या देखा कि देवक चाचा जी की पुत्री देवकी, उसका विवाह कर दूं, तो किसके साथ करने लगे? वसुदेव के साथ। विवाह हो गया, बारात आई, बारात का स्वागत किया, हर काम कंस खुद करने लगा, सबकी नजरों में अच्छा बनने लगा, सबकी नजरों में अच्छा बनने लगा। जब अच्छा बनने लगा महाराज, सबने बोला देखो कितना अच्छा है, बहन का विवाह कर रहा है। जब विदाई होने लगी तो रथ भी खुद हाँकने लगा। जब रथ को हाँकते हाँकते आधे रास्ते में पहुंच गया महाराज, जब आधे रास्ते में पहुंचा तो क्या हुआ? आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधा, कि इसी कन्या का जो 8वां गर्भ होगा वही तेरा मृत्यु का कारण होगा। जब आकाशवाणी से ये सुना तो देवकी को मारने के लिए तुरंत तलवार निकाल ली। अभी मारने वाला था कि उसी समय वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि जब ऐसी अवस्था कहीं आ जाए तो हाथ जोड़ने ही अच्छे रहते हैं। बोलो महाराज माफ करो, ये बहन है, पाप लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में कि जिस बहन का विवाह कर रहे उसी को मार रहा है। बोला तूने सुना नहीं, किसका 8वां गर्भ मुझे मारने वाला है। महाराज 8वां है ना, 8वें से खतरा है, आप चिंता मत करो, जब 8वां होगा तो हम आपके पास ले आएंगे। अगर आपको तब भी विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करो, हमें अंदर ही पकड़ कर डाल दो, जेल में डाल दो, हमें जेल में डाल दो। कहाँ डाल दो? महाराज ऐसा ही हुआ, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। समय बीता, कीर्तिमान नामक पहला पुत्र हुआ जिसको वसुदेव कंस के पास ले गए। जब कंस के पास ले गए, कंस ने कहा इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे तो 8 में से खतरा है। लेकिन नारद जी जब गए, नारद जी ने बताया कि महाराज बता सकते हैं कि 8वां कौन है? भूल दे दिया हाथ में कि कौन सी पंखड़ी पहनी और कौन सी 8वीं। क्योंकि पहले मैंने कथा सुना कि ये 6 बालक कौन थे? पहले काल नेमी के 6 पुत्र जिनको शाप मिला था। काल नेमी स्वयं कंस बनकर आया है, कंस के हाथ में ही वो 6 पुत्र मारे जाने थे। इसलिए कंस ने पहले पुत्र कीर्तिमान को जोर से पटका और मार गिराया। ऐसे करते करते 6 को मार दिया। माँ बड़ी दुखी है, जिस माँ का एक पुत्र मर जाए वो दुखी होती है, यहाँ तो 6 मार दिए गए हैं। जब 7वें की बारी आई, भगवान ने क्या युक्ति अपनाई? योग माया को भेज दिया। योग माया ने संकर्षण करके उस 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में धारण कर दिया। कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है स्वयं ही। अब 8वें की बारी आई, अब स्वयं मेरे नारायण अंदर आ चुके हैं। बोले नारायण भगवान की। महाराज नारायण जैसे आने वाले हैं, कंस एक बार घूमता हुआ उधर से गया तो अंदर से प्रकाश आने लगा। क्या आने लगा? जब प्रकाश राज, तो कंस समझ गया कि इस देवकी के चेहरे पर आ चुका है। इसका मतलब है कि कौन आने वाला है? वही अष्टम गर्भ आने वाला है जो मुझे मारेगा। किसी ने भगवान से पूछा कि महाराज आप जेल में ही क्यों हुए?
और इतनी काली रात में, दिन को होते 8 बजे ही हो जाते हैं, जरूरी 12 बजे आने की। और इतनी अंधेरी रात थी कि आदमी अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। भगवान कहते हैं बस यही तो मैं समझाना चाहता हूं, जीवन में कभी ऐसी अवस्था आ जाए कि कुछ भी ना दिखे, यहां तक कि अपना हाथ भी ना दिखे, तो मुझे याद कर लो, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बस मैं आ गया। बोलो राधे राधे। महाराज देव की मां कितनी दैदीप्यमान हो रही है महाराज। मौसम सुहाना हो गया है, वो हवा भी महाराज ऐसी आ रही है जैसे पैगाम लेकर आ रही है कि कृष्ण आ गया है। देव की लंबी सांस ले रही है, लेकिन क्या घटना घटी? घटना ऐसी घटी, उसी समय मेरे बांके बिहारी, मेरे ठाकुर जी माता देवकी के सामने चतुर्भुज लेकर प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी स्तुति करने लगे, बोले विष्णु भगवान की। बोले मैया अब मैं आपका पुत्र बनकर आने वाला हूं। बोलो राधे राधे। बोला महाराज चक्कर लेकर आए हैं आप, क्या लेकर आए हैं? तो भगवान कहते हैं कि बस आ तो गया हूं, अब कंस को आने दो, अभी मार दूंगा मैं। बोलो मैया अभी मार दूंगा, आने दो उसको। मैया कहती है कि प्रभु ये तो अब आपको पता होगा। बोला देख लो, अभी मारना है तो मार दूंगा, बाद में जब, क्योंकि मां कह रही है कि प्रार्थना तो हमने ये की थी कि आप क्या बनकर आओ, क्या बनकर आओ? हमारे पुत्र बनकर आओ, लेकिन आप तो इतने बड़े बनकर आए, आप तो पिता बनकर आए हैं महाराज। ये चक्कर साथ में लेकर आए हैं, तो महाराज गोद में कैसे रखूंगी? भगवान ने बोला गोद में तो बाद में आऊंगा, पहले उस कंस को निपट लेता हूं, उसी को मार दूं। यदि मैया मैं गोद में आ गया, छोटा बालक बन गया, तो फिर मैं आपको बचा नहीं सकता, इसलिए सोच लो अभी। बोला नहीं नहीं महाराज आप चिंता मत करो, अब आप आ गए तो हमें किस बात की चिंता। तो भगवान की स्तुति की है, भगवान की स्तुति की। भगवान ने बोला कि आप चिंता मत करो। देव की माँ और वसुदेव कह रहे हैं कि अब इस कंस से हम आपको बचाएंगे कैसे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, योग माया की ड्यूटी मैंने लगा दी थी। सप्तम गर्भ को वो रोहिणी के गर्भ में रखकर आई है और स्वयं यशोदा के बगल में बैठी है। बस आपने क्या करना है, एक टोकरी लो और क्या करो, जब भी मैं बालक अवस्था में आऊंगा मुझे सिर पर उठा लेना। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस दिन आप भगवान को सिर पर उठा लेंगे तो बड़े से बड़े ताले भी खुल जाएंगे। बोला चिंता मत करो। ऐसा ही हुआ महाराज, भगवान बालक अवस्था में आए, सारी दुनिया खुशी मनाने लगी, सारे देव स्तुति करने लगे भगवान की, सत्य सत्य कहकर पुकारने लगे। और इतने में क्या हुआ महाराज, भगवान की ऐसी माया फैली कि जितने भी वहां दरबानी थे सब सो गए, यहां तक कि कंस भी सो गया। भगवान को जैसे टोकरे में रखा, सिर पर रखा, सिर पे रखने की देर थी, जितने भी हथकड़ियां लगी थी सब खुल चुकी हैं, जितने भी ताले लगे थे सब टूट चुके हैं। अब वसुदेव जी जैसे ही उस जेल से बाहर जाने लगे, इतने में क्या हुआ, मंद मंद बारिश होने लग पड़ी। जैसे ही बारिश होने लग पड़ी, आगे बढ़ने लगे। आगे कालिंदी है महाराज, कल कल करती बह रही है। कालिंदी ने सोचा कि मेरे पति आ रहे हैं, क्यों ना इनके दर्शन कर लूं। भगवान कहते हैं रे कालिंदी तू मेरे दर्शन करेगी, मेरे दर्शन करने के लिए पहले मेरे पिता को डुबाना पड़ेगा, ये डूब जाएंगे तो मैं पार कैसे होऊंगा। इसलिए तू एक काम कर, मेरे चरणों को ही छू ले। भगवान ने चरण वो छोटे छोटे बाहर कर। बारिश इतनी हुई महाराज की पूछो,
कालिंदी इतनी बढ़ती गई, यमुना इतनी बढ़ती गई कि गले गले तक उनके पानी पहुंच गया वसुदेव जी के। फिर भी वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे महाराज। यमुना जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, भगवान को यशोदा के बगल में रख आए वसुदेव जी महाराज। और महाराज नंद भवन में जो भगवान को रखा, योग माया को लेकर आए। कंस को बताया गया कि अष्टम जो है कन्या हुई है। तो कन्या को भी जब मारने लगा तो भी कन्या को मारने के लिए पटका ही था। तो योग माया थी, वो योग माया तुरंत हाथ से छूटी है और अष्ट रूपी अष्टभुजाधारी बनकर प्रकट हुई है। और कंस को कहने लगी कि तुझे मारने वाला आ चुका है। और उधर महाराज यशोदा मैया सोई थी, सब अचेत पड़े थे। अब हम भी दर्शन करेंगे, किसके? ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है कि आपने इतना धैर्य रखा है तो इस धैर्य को बनाए रखें और बैठ बैठ कर ही ठाकुर जी का दर्शन कर लें। बोलो तैयार हैं? सारे तैयार हैं? स्वागत करने को तैयार हैं? स्वागत करने को तैयार हैं? स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हाथ उठाकर दोनों ने स्वागत करना, सभी दोनों हाथ उठा। और मेरी देखो, जो मंत्री होते हैं ना, पहले राजा होते थे अब मंत्री। इसलिए मैं आपको हर वक्त बताता हूं कि जो मंत्री या राजा होते हैं उनको ना सूतक लगता है ना पातक लगता है। महाराज ना सूतक लगता है ना पातक, क्योंकि आप जब समाज सेवी हैं तो आपको इस तरह का कोई दोष नहीं लगता। इसलिए यदि ये इनसे प्रार्थना के ऊपर आ जाएं और यहाँ से कृष्ण भगवान का उत्सव मनाएं तो इनका हाथ लग गया तो समझो सबका हाथ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हो अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। हाथ उठा के हरि बोल। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। अज मथुरा दे विच ओ शाम चोरी चोरी जेला विच जम्मिया, जम्मिया। शाम चोरी चोरी जेला विच जम्मिया, जम्मिया। नाम सुन के दुखी संसार हो गया, शाम निका जया। नाम सुन के दुखी संसार हो गया, शाम निका जया। शाम निका जया, निका जया, निका जया। शाम निका जया, निका जया, निका जया। हो अज मथुरा दे, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। अज निका जया। हो अज मथुरा दे, अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका
मथुरा दे अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका आज अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका अज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका नी मैं नचना ओ नी मैं नचना शाम देना रे अज मैनू नच लैण दे नी मैं रे अज मैनू ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैं नचना खुशी सबको है जरा थोड़ा हाथ उठाकर थोड़ा सा उत्सव मना ले फिर अपने अपने स्थान पर बैठ आज आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जिया मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका ओ शाम निका जिया निका जिया निका जिया शाम निका जिया निका जिया आज मथुरा दे आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जिया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निका जिया ऐसे नहीं सबने क्या कहना है ओ पीले पीतांबर वालिया मैं कहनिया पीले पीतांबर वालिया मैं कहनिया साडे घर की आई मिलती पीले पीतांबर वालिया मैं कहनिया पीले पीतांबर वालिया मैं कहनिया ओ सोने नैना वालिया मैं कहनिया ओ सोने नैना वालिया मैं कहनिया ओ साडे घर की आई मैं लभदी रहनिया ओ साडे घर की आई मैं लभदी रहनिया ओ मेरे बेड़े भी आई मैं लभदी रहनिया ओ मेरे बेड़े भी आई मैं लभदी रहनिया ओ कुंडला वालिया ओए कुंडला वालिया ओए कुंडला अख मिलाई वे मैं भी आई या क्यों नी पाई वे ओ कुंडला वालिया अख मिलाई वे मैं भी आई या क्यों नी पाई वे ओ कुंडला वालिया अख मिलाई वे मैं भी आई नी पाई वे ओ कुंडला वालिया अख मिलाई वे मैं भी आई या क्यों नी पाई वे ओ सारे कहंदे तू बोलिया नू डकदा वे ओ सारे कहंदे तू बोलिया नू डकदा वे ओ लोकी कहंदे तू बोलिया नू डकदा वे ओ लोकी कहंदे तू बोलिया नू डकदा वे ओ दस मैं की करा ओ दस मैं की करा दस मैं की करा तो मेरा सोना लगदा वे दस मैं की करा मैनू सोना लगदा वे सावली सूरत में सावली सूरत में सावली सूरत में सावली सूरत में मेरी सूरत तुम्हारी वे मैं भी आई या क्यों नी भी पाई वे ओ कुंडला वालिया जरा कमलाई वे मैं भी आई या क्यों नी भी पाई वे ओ रंग मैनू तेरे नाम ना चढ़िया अज मैनू मेरे नाम ना चढ़िया अज मैनू मस्ती छाई होई रंग मैनू तेरे नाम ना चढ़िया अज मैनू मस्ती छाई होई पर मुझे लग रहा मस्ती किसी को नहीं छाई है जरा दोनों हाथ उठाकर जो कृष्ण के भक्त हैं जरा दोनों हाथ उठाकर बोले बांके बिहारी लाल की रंग मैनू तेरे नाम ना चढ़िया मैनू तेरे नाम ना चढ़िया